चैनल पर, जहां आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की एक शानदार श्रृंखला जिसका नाम है भगवद गीता की शाश्वत शिक्षाएं। इस श्रृंखला में मैं आपके साथ श्रीमद् भगवद गीता के प्रत्येक श्लोक और उनके वास्तविक सरल तथा जीवन परिवर्तनकारी अर्थ साझा कर रहा हूं। मित्रों, गीता के हर अध्याय में कुछ ऐसी बात है जो हमें हमारे जीवन का अर्थ समझाती है। इस 7वें अध्याय में श्री कृष्ण हमें बताएंगे कि ज्ञान क्या होता है और विज्ञान क्या होता है। तो आइए श्री कृष्ण के इन अमृतमय वचनों के साथ इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करें। भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। श्री भगवान वाच मय्या सक्तमनाः पार्थ योगं युगजन्मदाश्रया असंशय समग्रम मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणुज। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनंत प्रेम के साथ तू अपने मन को मुझ में लगाकर मुझ पर आश्रित होकर योग का अभ्यास कर। अब मैं तुझे अपने उसी आत्मस्वरूप के विषय में बताऊंगा जो विभूति, बल और ऐश्वर्य से युक्त है, ताकि मेरे विषय में तेरे मन में कोई भी संशय ना रहे। मित्रों, श्री कृष्ण अर्जुन को वह सब कुछ बताना चाहते हैं जिससे अर्जुन के मन में कभी भी श्री कृष्ण के प्रति शंका ना उत्पन्न हो। आप सोच सकते हैं कि भगवान अपने भक्त को अपनी ही महिमा क्यों बताते हैं। इसका कारण यह है कि भगवान अपने भक्त का सच्चा कल्याण चाहते हैं। वे उसे वह हर बात बताते हैं जिससे उनका भक्त अपने जीवन में सही दिशा और सफलता प्राप्त कर सके। ज्ञानं तेह सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्जिज्ञात्वा नेह भूयोढ़न्यज्जिज्ञातव्यं वशिष्यते। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें गोलिंग रेड भरमाने हैं। आपने संपूर्ण ज्ञान विज्ञान सहित तत्व ज्ञान प्रदान करूंगा। यह तत्व ज्ञान क्या है? यह वही ज्ञान है जिसे जान लेने के बाद संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। परम तत्व अर्थात परमात्मा के वास्तविक स्वरूप की पहचान ही सच्चा ज्ञान है। यही सबसे बड़ा ज्ञान होता है। इसी कारण श्री कृष्ण अर्जुन को अपने स्वरूप के विषय में बताते हैं, ताकि इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद अर्जुन के मन में किसी भी प्रकार की शंका शेष ना रहे। यह बिल्कुल सत्य है मित्रों, क्योंकि भगवान के वास्तविक स्वरूप को जान लेने के बाद और कुछ जानने को बचता ही नहीं। मनुष्याणा सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यत्तांपि सिद्धाना कश्चिन्मा वेत्ति तत्वतः। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में असंख्य लोग पूजा पाठ करते हैं, परंतु हजारों मनुष्यों में कोई एक ही ऐसा होता है जो मुझे प्राप्त करने के लिए सच्चे मन से प्रयत्न करता है, और उन प्रयत्न करने वालों में से भी कोई एक ही ऐसा होता है जो मुझे तत्व से अर्थात मेरे वास्तविक स्वरूप में जान पाता है। हजारों में कोई एक मुझे पाने की चेष्टा करता है, और उनमें से भी विरला ही ऐसा होता है जो मेरे सत्य स्वरूप को पहचान पाता है। मित्रों, श्री कृष्ण को केवल देव की पुत्र बंसी बजाने वाले, कंस का वध करने वाले या अर्जुन के सारथी के रूप में ही ना देखें। श्री कृष्ण वास्तव में क्या हैं, यही सत्य वे अर्जुन को इस अध्याय में समझा रहे हैं। भूमिरापुणलो वायुः खम मनो बुद्धिरेवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधार अप्रेयमितस्त्वन्या प्रकृतिं विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो ययदन धार्यते जगतुर। श्री कृष्ण सबसे पहले अपनी स्वयं की प्रकृति के बारे में बता रहे हैं। वे कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी ही प्रकृति है। मित्रों, 5 तत्व अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और इनके साथ मन, बुद्धि तथा अहंकार, जिनसे यह सारी दुनिया और हम बने हैं, यह सब स्वयं श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि यह 8 प्रकार के भेदों वाली अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है, और हे महाबाहु, इससे भिन्न दूसरी प्रकृति को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है।
तू मेरी जीव रूपा परा, अर्थात चेतन प्रकृति जान। जड़ प्रकृति का अर्थ है वह सारी स्थूल दुनिया जिसे हम चारों ओर देखते हैं, और परा अर्थात चेतन प्रकृति वह जीवात्मा है, वह आत्मा जो हम सब में विद्यमान है। हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि ईश्वर की दिव्य चेतना का अंश हैं। जब यह समझ आ जाती है तो जीवन का असली उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहंकृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ भी है वह मुझसे ही उत्पन्न हुआ है और एक दिन मुझ में ही विलीन हो जाता है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होते हैं और मैं ही इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण हूं, अर्थात इस पूरे संसार का मूल कारण मैं ही हूं। मित्रों, यह दुनिया श्री कृष्ण से ही आरंभ हुई है और उन्हीं में समाप्त हो जाएगी। वही इस सृष्टि के मूल आधार हैं। यह भूमि, आकाश, वायु, जल और आत्मा सब कुछ श्री कृष्ण ही हैं और उनके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। हम श्री कृष्ण को जिस रूप में देखते या सुनते हैं वह उनका बाहरी रूप है। असली श्री कृष्ण क्या है, यही यहां समझाया गया है। जब यह समझ आ जाता है कि सब कुछ ईश्वर से ही शुरू होता है और उसी में समाप्त होता है, तब मन में भय नहीं रहता, केवल विश्वास और शांति रह जाती है। मत्तः परतरंग नान्यत किंचिदस्ति धन्यजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इवज। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मुझसे बढ़कर कोई और परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत मुझ में उसी प्रकार गूथा हुआ है जैसे माला में मणियां पिरोई रहती हैं। श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। मित्रों, जो कुछ भी है वह श्री कृष्ण ही है। यह बात सुनने में शायद तुरंत समझ में ना आए, लेकिन थोड़ी सी भी गहराई से सोचेंगे तो समझ आ जाएगा कि इस प्रतिभावातहीन संसार में जो कुछ दिखाई देता है और जो दिखाई नहीं देता वह सब श्री कृष्ण ही है। इसका सीधा अर्थ है कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ईश्वर हर जगह है, भले ही वह दिखे नहीं, लेकिन वही सब कुछ संभाले हुए है। जब यह विश्वास हो जाता है ईश्वर इन नस्मांस के नाम दा, तो जीवन में कभी अकेलापन महसूस नहीं होता। श्री भगवान वाच रसोहंसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषन नृषुज। श्री कृष्ण इस श्लोक में अपने तत्व, अपने वास्तविक स्वरूप और इस संसार के गूढ़ विज्ञान के विषय में बताते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, मैं जल में रस हूं। किसी भी द्रव पदार्थ का सार उसका रस होता है। संसार में जितना भी तरलता और स्वाद है उसमें श्री कृष्ण ही रस के रूप में स्थित हैं। चंद्रमा और सूर्य में श्री कृष्ण प्रकाश हैं। यदि चंद्रमा और सूर्य से प्रकाश को अलग कर दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। वही प्रकाश श्री कृष्ण है। संपूर्ण वेदों में ओंकार भी मैं ही हूं। वेद विशाल है, परंतु उनका सार ओंकार है। यही ओंकार श्री कृष्ण है। आकाश में जो शब्द गूंजता है वह भी श्री कृष्ण ही है, क्योंकि शब्द आकाश में ही फैलता है और मनुष्यों, इन फानी, मंद्री, मांद्री में जो पुरुषत्व है वह भी श्री कृष्ण ही है। मित्रों, ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हर छोटी बड़ी चीज में मौजूद है, बस उसे पहचानने की दृष्टि चाहिए। पुण्यो गंध पृथिव्या च तेजश्चास्मि विभाव सौ जीवन सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषुन्। जिस भी वस्तु में जो पवित्र है, जो भी किसी वस्तु की विशेषता है, वह कृष्ण है। वे कहते हैं कि मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूं, अर्थात सुगंध के रूप में कृष्ण में ही यह पृथ्वी पिरोई हुई है। अग्नि में मैं तेज हूं। आग में सब कुछ जलकर राख हो जाता है। आग के पास जाने पर जो हमें जलाता है वह उसका तेज होता है और वही तेज कृष्ण है। संपूर्ण भूतों में जो जीवन है वह भी कृष्ण ही है।
जितने भी प्राणी हम देखते हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़, पौधे, जीवाणु या कुछ भी, उनमें जो जीवन है वह कृष्ण ही है। और तपस्वियों में जो तप होता है वह भी कृष्ण ही है। तपस्वियों का तप ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति होती है मित्रों, और वह तप स्वयं श्री कृष्ण है। जब हम हर चीज में ईश्वर को देखने लगते हैं, तब जीवन में पवित्रता, शक्ति और सच्ची भक्ति अपने आप आ जाती है। बीजम मां सर्वभूताना विद्धि पार्थ सनातन, बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम्। श्री कृष्ण अपने असली रूप की एक एक परत धीरे धीरे खोल रहे हैं। वे आगे कहते हैं, हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझे ही जान। जितने भी जीव आज दिखाई देते हैं, जो पहले थे और जो आगे होंगे, उन सब का सनातन बीज अर्थात उनकी उत्पत्ति का मूल कारण श्री कृष्ण ही है। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूं और तेजस्वियों का तेज हूं। जब आप अपनी बुद्धि से किसी ग्रथि एक बार करने वाला नाथी समस्या का समाधान करते हैं, कोई मार्ग खोजते हैं, तो वह बुद्धि श्री कृष्ण ही है। उसी प्रकार तेजस्वी पुरुषों में जो तेज, जो प्रतिभा और शक्ति होती है, वह भी श्री कृष्ण ही है। हमारी हर क्षमता, हर गुण और हर सफलता के पीछे ईश्वर की ही शक्ति काम करती है। इसलिए अहंकार नहीं, कृतज्ञता रखनी चाहिए। बलम बलवता चाह कामराग विवर्जितम, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोचस्मि भरतर्षभ। मित्रों, किसी भी वस्तु का जो गुण होता है वही कृष्ण है, जैसा कि वे अर्जुन को समझा रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरत, श्रेष्ठ मैं बलवानों का वह बल हूं जो आसक्ति और कामनाओं से रहित होता है, अर्थात वह सामर्थ्य जो काम और राग से परे है, वही श्री कृष्ण है। और संपूर्ण प्राणियों में जो धर्म के अनुकूल शास्त्र सम्मत काम होता है, वह भी कृष्ण ही है। जब मनुष्य धर्म संकट में होता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तब शास्त्रों के अनुसार जो उचित कर्म किया जाता है, वही कर्म श्रीमयी जिसमें आत्मा होती है, उसी को भूख और प्यास लगती है। लेकिन आत्मा का स्वयं भूख प्यास से कोई संबंध नहीं होता। बात थोड़ी गुड़ है, लेकिन अत्यंत रोचक है। मित्रों, कुछ ऐसा ही श्री कृष्ण इस श्लोक में समझा रहे हैं। जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही उत्पन्न मान। परंतु वास्तव में ना मैं उन भावों में हूं और ना वे भाव मुझ में हैं। इन सभी भावों में श्री कृष्ण की सत्ता है, लेकिन श्री कृष्ण स्वयं इन भावों में कभी बंधते नहीं हैं। इसी कारण वे योगीराज कहलाते हैं। यही तो सबसे उच्च योगी की अवस्था होती है। मित्रों, त्रिभिर्गुणमयार भावैरेभिः सर्वमिदं जगत मोहितन नाभिजानाति मामेभ्यः परम व्ययम्भ। सरल अर्थ, जो कोई भी काम होता है वह या तो सात्विक, राजसिक या तामसिक होता है। इन्हीं तीनों प्रकृतियों, इन्हीं तीनों गुणों से ही यह सारी दुनिया मोहित होती है। लेकिन जो इन तीन गुणों से परे है, वह है श्री कृष्ण। इस श्री कृष्ण को कोई नहीं जानता। हम में, हमारे कर्मों में जब तक सात्विक, राजसिक और तामसिक जैसे गुणों का अंश भर भी मौजूद रहेगा, तब तक हम श्री कृष्ण के असली स्वरूप को पहचान नहीं पाएंगे। जहां यह तीनों गुण समाप्त होते हैं, वहीं से श्री कृष्ण की वास्तविक पहचान शुरू होती है। इन्हीं तीनों प्रकृतियों की वजह से हमारे भीतर आसक्ति और कामनाएं उत्पन्न होती हैं, और जब तक यही प्रकृति बनी रहती है, तब तक हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी? जब तक हम गुणों के मोह में फंसे रहते हैं, तब तक सच्चे ईश्वर और सत्य को नहीं पहचान पाते। इसलिए इनसे ऊपर उठना ही मुक्ति का मार्ग है। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेता तरन्ति ते है। सात्विक, राजसिक और तामसिक, इन तीनों गुणों में ही सारी दुनिया फंसकर रह जाती है। इसी कारण वह श्री कृष्ण के असली स्वरूप को कभी पहचान नहीं पाती। यह तीनों गुण मिलकर ही माया का निर्माण करते हैं,
और इस माया से कौन बच पाया है। माया तो महाटगिनी होती है मित्रों, लेकिन जो पुरुष केवल श्री कृष्ण को ही निरंतर भजते हैं वही इस माया को पार कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। इस माया के बंधन से कोई नहीं बच पाया है सिवाय उनके जो हमेशा श्री कृष्ण को अपने मन में स्थान देते हैं। यही बात श्री कृष्ण अर्जुन से और हम सबसे कह रहे हैं। दुनिया की माया से निकलना आसान नहीं है, लेकिन ईश्वर में सच्ची श्रद्धा और समर्पण ही हमें इस बंधन से मुक्त कर सकता है। न मा दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमा माययापहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिताः। अब श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं कि वे कौन लोग हैं जो उन्हें नहीं भजते, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है। ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए नीच कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मुझे नहीं भजते, जिनमें अहंकार भरा होता है, जो स्वयं को ही कर्ता मानते हैं, जिनका स्वभाव आसुरी होता है, जो दूषित और भ्रष्ट कर्मों में लिप्त रहते हैं। ऐसे लोग श्री कृष्ण को नहीं भजते। मित्रों, तरान में ही भी इस तरासम ना मनु में ही भजते। अब प्रश्न यह है कि क्या आप श्री कृष्ण को भजते हैं? क्या आप उनके कहे अनुसार निष्काम कर्म करते हैं और योग की साधना का प्रयास करते हैं? यदि नहीं तो हमें अपने भीतर झांक कर स्वयं पर विचार करना चाहिए। जब मनुष्य अहंकार, गलत कर्म और अज्ञान में फंस जाता है तो वह सत्य और ईश्वर से दूर हो जाता है। इसलिए सही मार्ग चुनना ही सबसे बड़ा निर्णय है। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोज अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। यहां श्री कृष्ण उन लोगों का वर्णन कर रहे हैं जो उन्हें भजते हैं। 4 प्रकार के लोग श्री कृष्ण को अपने मन में स्थान देते हैं। पहले, वे जो उत्तम कर्म करने वाले हैं और सांसारिक वस्तुओं की इच्छा से उन्हें भजते हैं, जिन्हें धन और भौतिक सुखों की कामना होती है। तोरा। दूसरे, वे जो दुख से पीड़ित होकर अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए उन्हें भजते हैं। तीसरे, जिज्ञासु होते हैं जो श्री कृष्ण को यथार्थ रूप में जानने की इच्छा रखते हैं। और चौथे होते हैं ज्ञानी, जो बिना किसी स्वार्थ के केवल श्री कृष्ण को ही भजते हैं। यदि आप श्री कृष्ण को भजते हैं तो स्वयं से पूछिए कि आप इनमें से किस श्रेणी में आते हैं। चाहे कारण कोई भी हो, अगर मन ईश्वर की ओर मुड़ता है तो वही सही दिशा है। लेकिन सबसे श्रेष्ठ वह है जो ईश्वर को सच्चे ज्ञान से जानना चाहता है। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थमः स च मम प्रियः। अम्बे भजने वाले तो बहुत हैं, लेकिन उनमें श्री कृष्ण को पसंद कौन है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। श्री कृष्ण वजह भी बता रहे हैं, क्योंकि ज्ञानी उनके तत्व रूप को जानने की कोशिश करता है। मित्रों, इसीलिए वह कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। सिर्फ नाम के लिए, स्वार्थ के लिए या अपने दुख से बचने के लिए अगर आप कृष्ण को भजेंगे तो कृष्ण को आप प्रिय कभी भी नहीं होंगे। सबसे उच्च भक्ति वही है जिसमें कोई स्वार्थ न हो, केवल प्रेम, विश्वास और समर्पण हो। ऐसा भक्त भगवान के सबसे प्रिय होता है। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव में मतम आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवानुत्तमा गतिम। श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को 4 प्रकार की श्रेणी में रखा और इन चारों को कृष्ण उदार बताते हैं। श्री कृष्ण क्यों इन सबको उदार बता रहे हैं? श्री कृष्ण को भजकर क्या वे उन पर कोई एहसान कर रहे हैं? नहीं, वे स्वयं पर एहसान कर रहे हैं। कम से कम वे कोशिश तो कर रहे हैं श्री कृष्ण तक पहुंचने की, लेकिन इनमें से श्री कृष्ण तक पहुंचता सिर्फ ज्ञानी है। उसके लिए वे कहते हैं कि ज्ञानी साक्षात मेरा ही स्वरूप है, क्योंकि वह मन और बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। जो ज्ञानी होता है वह मन और बुद्धि
दोनों से श्री कृष्ण को अपने अंदर बसा लेता है। किसी स्वार्थवश वह उनको नहीं भजता, वह श्री कृष्ण का तत्व जानना चाहता है, इसीलिए उन्हें भजता है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं रहती, जहां केवल एकत्व और पूर्ण समर्पण होता है। बहुना जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। श्री कृष्ण का तत्व ज्ञान क्या एक जन्म में ही मिल जाता है, अरे कई जन्म लग जाते हैं उसके स्वरूप को, उसकी सच्चाई को समझने में। और बहुत जन्मों के अंत में जिस पुरुष को यह तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसको श्री कृष्ण महात्मा बताते हैं और कहते हैं कि वह अत्यंत दुर्लभ है। एक जन्म में अगर आप श्री कृष्ण को समझने की कोशिश करें मित्रों, और अगर वह समझ नहीं आया तो यह सिलसिला अगले जन्म में भी चलता है और अगले जन्म में भी। जो लगातार निरंतर अपनी कोशिश जारी रखता है वही सफल होता है श्री कृष्ण को समझने में। सोचिए वह कितना दुर्लभ होगा। मित्रों, सच्चा ज्ञान एक ही बात सिखाता है, ईश्वर ही सब कुछ है। लेकिन इस सत्य को समझने वाला व्यक्ति बहुत ही दुर्लभ होता है। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तन तन नियम मास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। अपने भोगों और कामनाओं की वजह से हर जन्म में हमारे संस्कार जमा होते रहते हैं। इन्हीं जमा हुए संस्कारों से हमारा स्वभाव बनता है और इसी स्वभाव की वजह से हम अपने देवता चुनकर उनकी पूजा करते हैं। आपकी प्रकृति एक ही जन्म में खत्म नहीं हो जाती, कई जन्मों का खेल होता है यह। हर जन्म में आप पाप और पुण्य का लेखा जोखा बनाकर जाते हैं, इसी से आपका स्वभाव बनता है और वही आपको अपना देवता चुनने पर मजबूर करता है। हर देवता के नियम भी अलग होते हैं, फिर यह लोग उन्हीं नियमों का पालन करते हैं। जब मन इच्छाओं में उलझ जाता है, कारवांदन इनसे तलावा की, तो वह सच्चे मार्ग से भटक जाता है। इसलिए हमें अपनी भक्ति को स्वार्थ से ऊपर उठाकर ईश्वर के प्रति समर्पित करना चाहिए। यो यो या तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचला श्रद्धा तामेव विद्धाम्यहम्। श्री कृष्ण ऐसे भक्तों के बारे में बता रहे हैं जो दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सकाम भक्त जिस भी देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूं। जैसी जिसकी भक्ति वैसी उसकी पूजा। कोई मूर्ति में भगवान देखता है, कोई वृक्ष में, कोई नदी में, तो कोई गौ माता में अपना ईश्वर देखता है। श्री कृष्ण किसी में भेदभाव नहीं करते। वे समझा रहे हैं कि सकाम भक्त, कर्म करने वाला भक्त जिस भी देवता को चुन ले, श्री कृष्ण उसकी भक्ति को उसके देवता में स्थिर करते हैं। मित्रों, ईश्वर हर रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन सच्ची भक्ति वही है जिसमें श्रद्धा अटल हो और मन पूरी तरह समर्पित हो। स्तय्या श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान्मयो विहितान ही ताण। आप अपना देवता चुन लीजिए, आपकी श्रद्धा को श्री कृष्ण स्थिर करेंगे, और फिर जब आप श्री कृष्ण द्वारा स्थिर की गई श्रद्धा से अपने देवता को पूजेंगे तो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। हर देवता का अलग विधान होता है, अलग नियम। आपको जो फल मिलेगा वह उस देवता के नियम से ही मिलेगा, लेकिन उसके मिलने की गारंटी श्री कृपान कृष्ण ले रहे हैं। वे आपकी श्रद्धा की भी गारंटी ले रहे हैं। आपको बस निष्काम भक्त बनना है। इसका मतलब यह मत समझ लीजिएगा कि सब काम छोड़कर सिर्फ भक्ति में लग जाना है। अपना काम अच्छे से करिए, उस अच्छे काम को पूरा करने की गारंटी श्री कृष्ण की है। मित्रों, हमें यह समझना चाहिए कि चाहे हम किसी भी रूप में पूजा करें, हर फल का स्रोत एक ही परम शक्ति है, ईश्वर। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्प मेधसाम देवान देवय जो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम पिच। जो जिसको पूजेगा, जो जिसको भजेगा, वह उसको प्राप्त होगा। जो श्री कृष्ण छोड़कर
दूसरे देवताओं की पूजा करना चाहते हैं, श्री कृष्ण उनका स्वागत करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण साथ में चेतावनी भी दे रहे हैं कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। मित्रों, क्या अन्यथा? मित्रों, आप किसको भजते हैं, यह निर्णय आपका है। उसका फल भी फिर उसी पर निर्भर करेगा। कोई अगर कुटिल मार्ग चुनता है तो आप उसे रोक नहीं सकते, यह उसका खुद का फैसला है। लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके लिए भी उसे तैयार रहना चाहिए। मित्रों, असली लक्ष्य अस्थाई सुख नहीं बल्कि ईश्वर की प्राप्ति होना चाहिए, क्योंकि वही हमेशा के लिए है। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धया परम भाव मजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम। श्री कृष्ण योगेश्वर हैं। महाभारत के समय वे शरीरधारी योगी थे। समझदार लोग श्री कृष्ण के अव्यक्त रूप को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुद्धिहीन पुरुष उन्हें मनुष्य मानते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण इन दोनों के बीच का फर्क बता रहे हैं। मित्रों, श्री कृष्ण को मनुष्य मानने की गलती मत करिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो अपना समय और जीवन व्यर्थ करेंगे। असलियत किसी के मानने या ना मानने से नहीं बदलती, और असलियत यह है कि श्री कृष्ण का असली स्वरूप इस जगत के कण कण में मौजूद है। हर जीव में उनका अंश है। श्री कृष्ण को समझने का साधन है योग, यानी निष्काम कर्म और मन में श्री कृष्ण को धारण करना। मित्रों, ईश्वर को केवल बाहरी रूप से नहीं बल्कि उसके असली अनंत और दिव्य स्वरूप में समझना ही सच्चा ज्ञान है। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽन्यन्नाभिजानाति लोको मामजं व्ययम्। ईंधन में अग्नि छुपी होती है, जब तक उसे चिंगारी ना दिखाई जाए तब तक वह प्रत्यक्ष नहीं होती। उसी तरह से श्री कृष्ण भी अपनी योग्य माया से छिपे हुए हैं। अज्ञानी जन समुदाय जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात वह श्री कृष्ण को जन्मने और मरने वाला समझता है। लेकिन ज्ञान या योग वह चिंगारी है जिससे श्री कृष्ण प्रत्यक्ष हो जाते हैं। रास्ता दिखाने वालों की भी कमी नहीं होती, मित्रों और गुमराह करने वालों की भी नहीं। अज्ञानियों से वास्ता रखेंगे तो हमेशा गुमराह होंगे, क्योंकि उनके सोचने का तरीका ही गलत होता है। इसी गलत तरीके के बारे में श्री कृष्ण ने इस श्लोक में बताया है। मित्रों, ईश्वर को देखने के लिए केवल आंखें नहीं बल्कि सच्चा ज्ञान और निर्मल मन चाहिए, तभी हम उसके असली स्वरूप को समझ सकते हैं। वेदाः समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मा तु वेद न कश्चन। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दुनिया में हम हैं वह कई जन्मों का खेल है। हम पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। इस बारे में श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन बीते हुए समय में, वर्तमान में और आगे होने वाले सब समय को मैं जानता हूं, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा और भक्ति से रहित पुरुष नहीं जानता। क्या हुआ था, अर्जुन क्या हो रहा है और क्या होगा, यह सब श्री कृष्ण जानते हैं। लेकिन अज्ञानी जो श्रद्धा या भक्ति से दूर हैं वह नहीं जान पाते। मित्रों, यहां भक्ति को पूजा पाठ मत समझिएगा। अगर आप अपने निष्काम कर्म के प्रति समर्पित नहीं हैं, पूरे मन से उसमें नहीं लगे हुए हैं, तो श्री कृष्ण के कहे अनुसार आप अज्ञानी हैं। मित्रों, ईश्वर सर्वज्ञ है। वह हमारे हर विचार, हर कर्म और हर समय को जानता है। इसलिए हमें अपने जीवन को सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलाना चाहिए। इच्छा द्वेष स्मुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहन सर्गे यान्ति परंतपड़। ऐसी क्या वजह है कि कोई भी श्री कृष्ण के असली स्वरूप को जान नहीं पाता? वह इसलिए कि हम में से हर किसी में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न मोह मौजूद है। यह मोह ही हमें अज्ञानी बनाता है। किसी से प्यार, किसी से झगड़ा, किसी का बुरा चाहना या किसी के लिए सब कुछ कर देना। इच्छा और द्वेष के यही तो सारे खेल होते हैं। इन सब के चलते क्या आपको लगता है
कि आप इस दुनिया की सच्चाई को जान पाएंगे? पहले हम सबको अपने इस उथले रवैये से बाहर निकलना होगा, अपने अंदर की इच्छा और द्वेष को खत्म करना होगा। तभी हम सब लोग श्री कृष्ण के स्वरूप को पहचान पाएंगे। मित्रों, जब तक हम इच्छा और द्वेष से मुक्त नहीं होते तब तक मन शांति नहीं पाता। इसलिए संतुलन और संभाव ही सच्चा मार्ग है। ये त्वंतगतम पापन जनाना पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों को करते हुए जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे इच्छा और द्वेष से पैदा हुए द्वंद्व से छूटकर मुझको सब प्रकार से भजते हैं। श्री कृष्ण ने ऐसे लोगों के बारे में बताया है जो अज्ञानता के चक्कर से निकलते हैं, जो दुनियादारी को छोड़ उससे ऊपर उठकर अपनी ओर ईश्वर की सच्चाई जानना चाहते हैं। ऐसा करने का सीधा सा रास्ता है मित्रों, निष्काम कर्म, जिससे पाप कटते हैं। पाप कटने से मन में इच्छा और द्वेष जैसे भाव खत्म होने लगते हैं। इन भावों के खत्म होने पर मन में श्री कृष्ण का भाव आता है और फिर आप बेहद पास हो जाते हैं श्री कृष्ण के, उनके स्वरूप को जानने के लिए। मित्रों, जब मन शुद्ध होता है और कर्म अच्छे होते हैं तभी सच्ची भक्ति और स्थिरता आती है और वही हमें ईश्वर के करीब ले जाती है। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्तिये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कर्म चाखिलम्। श्री कृष्ण ने कभी दुनिया छोड़ने के लिए नहीं कहा। यह नहीं कहा कि भगवान की खोज में सन्यास लेकर घर द्वार छोड़ दो, बल्कि ऐसा करने को श्री कृष्ण ने ढोंग और पाखंड बताया है। श्री कृष्ण ने कर्म करने को कहा है, सच्चाई जानने को कहा है और अपनी शरण में आने को कहा है। वह कहते हैं, जो मेरी शरण में आकर जन्म और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान लेते हैं। मरने और पैदा होने के चक्कर में तो सब फंसे हैं। उससे थोड़ा ऊपर उठिए और इस दुनिया की सच्चाई को, ब्रह्म को जानिए। मित्रों, जब लक्ष्य केवल सांसारिक सुख नहीं बल्कि मोक्ष होता है, तब इंसान को सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है और जीवन का असली अर्थ समझ आता है। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञ च ये विदुः प्रयाण काले पिचमा ते विदुर्युक्त चेतसः। जो मोहग्रस्त है वह श्री कृष्ण को नहीं जानता। जिसमें इच्छा और द्वेष है वह श्री कृष्ण को नहीं जानता, क्योंकि जहां मोह होगा वहां श्री कृष्ण हो ही नहीं सकते। जो श्री कृष्ण को केवल मनुष्य शरीर में सीमित मानता है वह भी श्री कृष्ण को नहीं जानता। तो फिर कौन जान पाएगा श्री कृष्ण को? वही जान पाएंगे मित्रों जो सभी जीवों में श्री कृष्ण को देखते हैं, जो निर्जीव में भी श्री कृष्ण को देखते हैं, जो सबकी आत्मा में श्री कृष्ण को देखते हैं और जो यह जानते हैं कि श्री कृष्ण हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। ऐसे युक्त चित्त वाले पुरुष ही श्री कृष्ण को जानते हैं और अंततः श्री कृष्ण को ही प्राप्त हो जाते हैं। मित्रों, जीवन भर जैसा मन बनाते हैं वैसा ही अंत समय में स्मरण होता है। इसलिए मन को हमेशा ईश्वर में लगाना ही सच्ची साधना है। मित्रों, इस प्रकार हमने भगवत गीता के 7वें अध्याय का सार जाना। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि वे तीनों गुणों से परे हैं और यह भी बताया कि कौन उन्हें यथार्थ रूप में जान पाता है और कौन नहीं। उन्होंने अपनी दिव्य महिमा के साथ साथ इस लोक और परलोक के ज्ञान और विज्ञान का रहस्य हमारे सामने रखा। तो मित्रों, जुड़े रहिए हमारी नई श्रृंखला भगवत गीता की शाश्वत शिक्षाएं के साथ। अगर यह वीडियो आपके मन को छू गया हो या आपकी सोच में कोई सकारात्मक परिवर्तन लाया हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल विज्जू इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली सभी आध्यात्मिक ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचती रहे। अगर इस प्रस्तुति में मुझसे कोई त्रुटि या गलती हो गई हो तो मैं आपके समक्ष क्षमा प्रार्थी हूं। मिलते हैं बहुत जल्द श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय की इसी तरह की सहज,
गूढ़ और हृदय स्पर्शी व्याख्या के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाकर अपने पथ को उज्जवल बनाएं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे भक्ति सार सनातनी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री राम। राधे राधे।